हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेसिक लर्निंग प्लेस। तो कल हमने नंबर सिस्टम के बारे में डेफिनेशंस पढ़ी थी। अब हम उसके आगे कुछ पॉइंट्स और पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इसका मतलब ये है कि नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनके गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो फर्स्ट नंबर पे है क्लोजर लॉ, इसको हिंदी में बोलते हैं संवरक नियम। तो हमने माना कि x एक नेचुरल नंबर है, मतलब प्राकृतिक संख्या है। तो a और b मतलब कोई भी संख्या अगर x में है मतलब वह नेचुरल नंबर है। कोई भी संख्या अगर नेचुरल नंबर है तो उनका योग भी मतलब एडिशन भी एक नेचुरल नंबर ही होगा। जैसे 2+4, अगर 2 और 4 नेचुरल नंबर है तो 2 + 4 वो भी नेचुरल नंबर होंगे। मतलब 2 + 4 = 6, तो वो भी एक नेचुरल नंबर में होगा। उसके बाद है एसोसिएटिव लॉ, इसको बोलते हैं सहचर्य नियम। सहचर्य नियम वो नियम है मतलब कोई भी संख्या, इसलिए हमने ABC माना कि हम ABC की जगह कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 0 को छोड़ के 1 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो ये ABC ये तीनों नेचुरल नंबर में है अगर, तो इनका एडिशन a प्लस ब्रैकेट में b + c = a + b + c। हमने इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी नीचे लिखा है कि अगर हम एग्जाम्पल में लिख देंगे 3 + 4, अगर a की जगह 3 लिख दिया, b की जगह 4 लिख दिया, c की जगह 2 लिख दिया, तो दोनों इक्वल में देखो 9 ही हो रहा। चाहे हम देखो a + b को पहले ऐड कर लें और चाहे b + c को पहले ऐड कर लें। ऐसी मल्टीप्लिकेशन में है कि चाहे हम a + b को पहले इंटू कर लें, चाहे b × c को पहले इंटू कर लें, तब भी सेम ही आएगा आंसर। तो इसी को कहते हैं हम एसोसिएटिव लॉ। मतलब ये दोनों देख, जैसे कि ये ABC अगर नेचुरल नंबर में है तो 9 और 24 मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन भी इक्वल आएगा और इक्वल नेचुरल नंबर में होगा, मतलब वो भी नेचुरल नंबर में आएंगे। इसके बाद बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ, मतलब विनिमय नियम। इसमें भी एडिशन और मल्टीपल दो है। तो इसमें भी एडिशन में अगर a + b = b + b, 2 + 4 या 4 + 2 बात एक ही है। ऐसी मल्टीप्लिकेशन में 2 × 4 या 4 × 2 बात एक ही है। इसलिए ये दोनों भी नेचुरल नंबर में आएंगे। अगर a और b भी नेचुरल नंबर में है तो a और × b भी नेचुरल नंबर में आएंगे। और इनके ये दोनों भी अगर सिर्फ एक्सचेंज कर देंगे नंबर्स को तब भी ये लोग इक्वल में ही आएंगे। अब नोट है कि ये लॉ सब्ट्रैक्शन और डिवाइड के लिए लागू नहीं है, क्योंकि अगर हमने a - b किया तो b - a करेंगे तो इक्वल आएगा। अगर 3 - 4 कर रहे हैं, अगर 4 - 3 करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन 3 - 4 करेंगे तो -1 आएगा, तो नॉट इक्वल। इसलिए ये सब्ट्रैक्शन और डिवाइड के लागू नहीं होता। ये कुछ पॉइंट्स थे जो नेचुरल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ थी। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। अब हम कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है कोष्टक, ब्रैकेट। सबने सुना होगा ब्रैकेट। तो जगह जगह पे ये जो साइन दिख रहे हैं वो ब्रैकेट कहीं कहीं लगे रहते हैं। तो किसको पहले सॉल्व करना है, किसको बाद में सॉल्व करना है, ये बताया है। तो सबसे पहले है रेखा ब्रैकेट। जो रेखा ब्रैकेट के सामने जो माइनस जैसा साइन है उसको रेखा ब्रैकेट बोलते हैं। और ये बहुत कम यूज़ होता है, बहुत कम ही आता है, लेकिन फिर भी इसको जानना ज़रूरी है क्योंकि 4 टाइप के ब्रैकेट होते हैं। उसके बाद होता है छोटा ब्रैकेट। तो पहले रेखा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जैसा कि उसके छोटा ब्रैकेट के सामने ब्रैकेट का साइन दिख रहा है। उसके बाद मंझला ब्रैकेट, जो मंझला ब्रैकेट के सामने जो साइन है। उसके बाद बड़ा ब्रैकेट, जो बड़ा ब्रैकेट के सामने साइन है। तो इसी तरीके से हम क्रमशः सॉल्व करते हैं। पहले रेखा ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। जिस तरीके से मैंने ये एग्जाम्पल दिया है आप लोगों को, तो ये एग्जाम्पल में देखिए। सबसे पहले 18 - बड़ा ब्रैकेट 14 प्लस मंझला ब्रैकेट 16 - 18 छोटा ब्रैकेट 18 - 5। फिर पहले छोटे ब्रैकेट से क्लोज है, उसके बाद मंझले ब्रैकेट से क्लोज है, इसके बाद बड़े ब्रैकेट से क्लोज है। तो सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 18 - 5 13। उसके बाद हमने मंझले ब्रैकेट को सॉल्व किया, 16 - 13 = 3।
फिर हमने बड़े ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 14 + 3 17, फिर हमने सिंपल सॉल्व कर लिया 18 - 17 = 1। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं रूल ऑफ बोर्ड मास, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बोर्ड मास का मतलब है कि इस रूल की तरह हम पूरी किसी भी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। जैसे सबसे मतलब ब्रैकेट, तो ब्रैकेट को जैसे अभी हमने समझाया, पहले रेखा ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट, जिस तरीके से लिखा हुआ है तो उसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ एक्स ऑफ वाई या ए ऑफ वाई या मतलब 2 ऑफ वाई, 2 ऑफ 3, मतलब कुछ भी लिखा हो तो पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं। उसके बाद डिवाइड, तो सबसे पहले जहाँ पे भाग का निशान आ जाता है वहाँ हम डिवाइड करते हैं। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। कभी कभी ऑफ में और मल्टीपल में, इन दोनों में बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो ये कन्फ्यूज़न के लिए ही ये बोर्ड मास नियम मैंने समझाया है कि सबसे पहले बोर्ड मास मतलब बी के बाद ओ, ब्रैकेट के बाद सबसे पहले हमें ऑफ को सॉल्व करना है, उसके बाद डिवीज़न, उसके बाद मल्टीपल को सॉल्व करना है। इसलिए आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसके लिए एग्जाम्पल एक सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि ये एग्जाम्पल है, हमने ये एग्जाम्पल लिखा। अब आप ये मत सोचना कि हमने तो ऑफ बोर्ड मास में ओ का मतलब ऑफ था, तो ऑफ का मतलब का ही होता है, ठीक है, हिंदी में का भी आता है। तो सबसे पहले हमने ये 2 ब्रैकेट हो गए इसमें, तो हमने 2 ब्रैकेट को अलग अलग सॉल्व करना था। तो इस ब्रैकेट में हमने जो सबसे पहले आ रहा ऑफ को सॉल्व कर लिया। इस ब्रैकेट में सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करना, तो हमने इसको 15 - 5 = 10, और यहाँ पे हमने सॉल्व किया 3 ऑफ 4 तो 12। फिर हमने बोर्ड मास के नियम में था ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड। तो अब इस ब्रैकेट में जो फर्स्ट ब्रैकेट है उस ब्रैकेट में सबसे पहले डिवाइड आ रहा है, तो हमने डिवाइड को सॉल्व कर लिया। और यहाँ पर भी इस साइड भी डिवाइड आ रहा है तो इसको भी डिवाइड कर लिया। तो जब 24 में 12 का डिवाइड किया तो 2 बचा, और 10 में 2 का डिवाइड हुआ तो 5 बचा। फिर ये इस साइड का ब्रैकेट सॉल्व हो गया, इस साइड का ब्रैकेट को और सॉल्व करना है हमें, तो 22 - 2 तो 20, फिर वो सॉल्व भी हो गया। अब बचा मल्टीप्लिकेशन, तो सिंपल इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो आंसर आ गया 100। इसी तरीके से हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है। थैंक यू। इसके आगे अब कल पढ़ते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब।